इमेजिन कीजिए कि हमारे बीच एक ऐसे अरबपति हो जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का खेत है, लेकिन उसके घर की रोटी पड़ोसी के दिए हुए आटे से बनती है। सुनने में ये कितना अजीब लगता है ना? पर यही आज के सुपर पावर अमेरिका की कड़वी सच्चाई है। अमेरिका, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक है, फिर भी वो अपना खुद का तेल क्यों इस्तेमाल नहीं कर पाता? इतना ही नहीं, हर साल चीन से लाखों स्टील के शिपिंग कंटेनर्स अमेरिका में तो आते हैं, लेकिन वो कभी वापस नहीं जाते। उन्हें वहीं कचरे में फेंक दिया जाता है। अब सवाल ये है, अमेरिका ऐसा क्यों करता है और चीन उन शिपिंग कंटेनर्स को वापस क्यों नहीं मांगता? आज हम ग्लोबल ट्रेड के उन अंधेरे राज खोलेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली चमक धमक के पीछे छिपे हुए हैं। आज दुनिया का 90% व्यापार समुद्री रास्तों से होता है। हर मिनट करीब 8,000 जहाज पानी पर तैर रहे होते हैं। चीन ने 2023 में $823 बिलियन का ट्रेड सरप्लस बनाया था। इसका मतलब है कि चीन ने दुनिया को इतना माल बेचा कि उसके बंदरगाहों से कंटेनरों से भरे जहाजों का एक सैलाब निकलता है। लेकिन जब ये कंटेनर अमेरिका के बंदरगाहों पर पहुंचते हैं, तो वहां एक इकोनॉमिक ब्लैक होल पैदा होता है। अमेरिका एक कंज्यूमिंग नेशन है। वह सामान तो बहुत मंगवाता है, पर भेजता बहुत कम है। चीन से भेजे गए कंटेनरों में से सिर्फ 40% कंटेनर ही अमेरिका वापस सामान भरकर भेजता है। बाकी बचे 60% कंटेनरों को या तो खाली छोड़ दिया जाता है या स्क्रैप यार्ड में डाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, खाली कंटेनरों को कचरे में फेंकने से अच्छा वापस क्यों नहीं भेज देते? यहां आती है मैथमेटिक्स। एक खाली कंटेनर को वापस चीन भेजने का खर्च करीब $3,000 है, जबकि वही कंटेनर चीन में नया बनाने की लागत लगभग $2,000 है। अमेरिका के बंदरगाहों पर ये खाली कंटेनर जोम्बी स्टील बन चुके हैं। इन्हें पिघलाना भी महंगा पड़ता है, क्योंकि एक कंटेनर में लगभग 2 टन हाई क्वालिटी स्टील इस्तेमाल होता है। उसे रिसाइकिल करने के लिए बहुत ज्यादा बिजली और पैसा चाहिए। यही वजह है कि आज अमेरिका में कंटेनर आर्किटेक्चर का चलन बढ़ रहा है। लोग इन्हीं कंटेनरों से घर बना रहे हैं, ऑफिस बना रहे हैं, यहां तक कि स्विमिंग पूल भी बना रहे हैं। सोचिए, जो स्टील के डिब्बे कभी दुनिया का माल ढोते थे, वही अब इंसानों के सपनों का घर बन रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का सिर चकरा देता है। अमेरिका आज सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा तेल निकलता है, फिर भी वह चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल इंपोर्टर है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अमेरिका अपना खुद का तेल इस्तेमाल क्यों नहीं करता है? क्या अमेरिका बेवकूफ है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? देखिए, अमेरिका अपने तेल को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, केमिस्ट्री की जंग। अमेरिका की जमीन से निकलने वाला तेल लाइट क्रूड ऑयल है, जो पतला और साफ होता है। लेकिन अमेरिका की तेल रिफाइनरियां काफी पुरानी हैं, जो हैवी क्रूड ऑयल यानी गाढ़ा और भारी तेल साफ करने के लिए बनी हैं। इन्हें अपग्रेड करने का खर्च $200 बिलियन से ज्यादा है। इसीलिए अमेरिका अपना अच्छा तेल महंगे दाम पर नीदरलैंड, साउथ कोरिया, कनाडा, चीन और मेक्सिको जैसे देशों को बेचता है, जबकि सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से सस्ता और भारी तेल खरीदता है। दूसरा कारण, पाइपलाइन का प्रॉब्लम। अमेरिकी राज्य टेक्सास में तेल का बहुत बड़ा भंडार है, पर न्यूयॉर्क तक उसे पहुंचाने के लिए कोई पाइपलाइन ही नहीं है। और ट्रेन, ट्रक या शिप से भेजने पर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस चार्ज लगने से तेल की कीमत बढ़ जाती है। कैलिफोर्निया तो एक ऑयल आइलैंड बन चुका है, जो अपनी जरूरत का 70% तेल विदेशों से मंगवाता है। तीसरा कारण, 1920 का काला कानून, जोन्स एक्ट। ये 100 साल पुराना कानून है। इसके मुताबिक अमेरिका के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक सामान सिर्फ अमेरिकी जहाजों और अमेरिकी क्रू के द्वारा ही सामान ले जाया जा सकता है। हालांकि चीन में जहाज बनाना अमेरिका से 3 गुना सस्ता है, पर यह कानून वहां के जहाजों को रोकता है। इसका नतीजा यह है कि अमेरिका को अपने ही देश का तेल एक शहर से दूसरे शहर ले जाना इतना महंगा पड़ता है कि उसे दूसरे देश से तेल मंगवाना ही सस्ता लगता है। तो आपने देखा कि कैसे एक महाशक्ति देश
अपने ही कानूनों के जाल में फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ एक उभरती हुई ताकत चीन, जो पूरी दुनिया को लोहे के डिब्बों में बंद कर रही है। दुनिया की इकोनॉमी वैसी नहीं है जैसी न्यूज में दिखाई जाती है। यह शतरंज की एक बोर्ड है जहां हर चाल के पीछे सदियों पुराना कानून या केमिस्ट्री का एक फॉर्मूला होता है। अगली बार जब आप किसी शिपिंग कंटेनर को देखें तो याद रखना कि वो सिर्फ एक स्टील का डिब्बा नहीं है, यह एक बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था की गवाही है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका को अपना जोन्स एक्ट कानून खत्म कर देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना।